संवसाहुनम् एषु पञ्चनमुक्कारो सर्वभावपणसनं मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता आचार्या जिनशासनान्नते करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका वञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः श्रीसुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद भाग्यशाली हो। आज टुडे द 23 जून 23 जून को रविवार के दिन आज हमारी आगम वाचना की क्लास भगवती सूत्र। भगवती सूत्र के अंदर जिस तरह से हम इस विषय को समझ रहे थे, अब इसके अंदर थोड़े से हमको अलग अलग जो है 24 दंडकों की भी बात की है और इसके बाद ये तीसरा अध्ययन समाप्त होने पर चौथा अध्ययन कर्म शास्त्र का लिया गया है। उद्देश्य है तो उद्देश्य की बात चल रही है इसमें, मतलब अध्ययन तो वही पहला ही चलेगा लेकिन तीसरा उद्देश्य चलेगा सब। अब यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा अस्ति नास्ति का भी विषय समझ लेते हैं कि ये भी एक धर्म है, पदार्थ का धर्म है। ध्यान से समझना थोड़ा सा पदार्थ का धर्म। हाँ जी, यहाँ पर पहली बात समझ लेना, गुण नहीं धर्म चल रहा है। गुण अलग होते हैं, धर्म अलग होता है। गुण पदार्थ का विशिष्ट होता है और विशिष्ट गुण एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न करता है, लेकिन धर्म कॉमन भी हो सकता है। धर्म विशिष्ट गुण नहीं है। अब आप इसको सामान्य गुण कह दो, लेकिन अब जैसे आत्मा है, आकाश है, धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है, पुद्गल है, द्रव्य तो सभी है और सभी द्रव्य में अस्थि धर्म बना हुआ है। लेकिन सभी धर्म के द्रव्यों के अंदर ज्ञान गुण नहीं है, सभी द्रव्यों के अंदर दर्शन गुण नहीं है, सभी द्रव्यों में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। वर्ण गंध रस स्पर्श सिर्फ और सिर्फ पुद्गल द्रव्य का विशिष्ट गुण है और वर्ण गंध रस स्पर्श के विशिष्ट गुण के कारण ही पुद्गल द्रव्य अन्य चारों द्रव्यों से सर्वथा भिन्न है। इधर आप क्या देखेंगे, नास्ति धर्म कैसे उपयोग करेंगे। आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुण का अस्ति भाव है, लेकिन वर्ण गंध रस स्पर्श का नास्ति भाव है। आ रही है बात समझ में? निखिल भाई बोलो, केम ना केम पाड़ो छो? चलो विभा बेन बोलो। सर जी अभी ज्वाइन किया है तो मुझे नहीं पता चलो है। चलो चलो, ठीक है बोलना है प्रमोद जी।
जी मानव साहब, आप बता रहे हो कि आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र ये आस्तिक धर्म हो जाएगा, और आत्मा का वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है तो वो नास्तिक धर्म है। बस तो बरोबर है कि नहीं है? हाँ, अब जरा ध्यान देना इसके ऊपर से। इन अस्ति नास्ति धर्मों के आधार पर ही स्यादवाद की सप्तभंगी बनेगी। ख्याल आ गया आपको? स्यादवाद की सप्तभंगी जो है वो किस पर चलती है? गुणों पर नहीं, धर्मों पर चल रही है। ख्याल आ गया? अब धर्म किसको कहना है? बत्तु सहावो धम्म, जो उसका ओरिजिनल नेचर है वो धर्म है। अस्ति का मतलब हैविंग दैट एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जो है। अब वो अस्तित्व किस प्रकार के भी आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं, तो यहां पर ये स्पष्टता कर रहे हैं। जिन पदार्थों का अपना अपना अस्तित्व भाव है, वो पदार्थ कभी नास्ति भाव में आते ही नहीं है। मतलब आत्मा का अस्तित्व है तो उसका नास्ति भाव में सर्वथा अभाव कभी नहीं होगा। द्रव्य की बात चल रही है, पर्याय की बात अलग है, गुण की बात अलग है, धर्म की बात अलग है। ध्यान से समझना। अब विषय द्रव्यानुयोग कहा गया है, पदार्थ विज्ञान का विषय है। आत्मा आकाश है? नहीं। तो क्या बोलना पड़ेगा आपको? आत्मा आकाश नहीं है, आत्मा आकाश नास्ति। आत्मा पुद्गल है? नहीं है। अब ये धर्म के हिसाब से स्टेटमेंट जो हुए, और वैसे वाक्य आप बरोबर स्पष्ट कर लो बिल्कुल दिमाग में। अब मेडिटेशन करने में आपको पूरा उपयोग होगा। मैं चेतन आत्मा हूं, मैं पुद्गल जड़ द्रव्य नहीं हूं। मैं जड़ द्रव्य पुद्गल द्रव्य नहीं हूं। मैं चेतन आत्मा। मैं आकाश नहीं हूं, मैं धर्मास्ति काय नहीं हूं, मैं अधर्मास्ति काय नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। Saimji, can you please clarify the difference between dharma and gun? Because of that, I'm confused आप completely. किसी भी द्रव्य के अपने विशिष्ट गुण ही गुण कहलाते हैं, लेकिन वह विशिष्ट गुण उसी द्रव्य में रहेगा, अन्य किसी द्रव्य में नहीं जाएगा। और धर्म ऐसा है कि जो सभी में जाए। आप उसको सामान्य गुण कह दो चलेगा। यू कैन गिव द अनदर नाउन फॉर दैट। तो ये सामान्य धर्म हुआ, या आप इसको जो भी सामान्य गुण कहो या धर्म कहो। अब अस्थिपना तो आत्मा में भी है, आकाश में भी है, धर्मास्तिकाय में, अधर्मास्तिकाय में, पुद्गल में भी है, परमाणु में भी है। क्यों है? वो अस्तित्व रखने वाले द्रव्य हैं, हैविंग दैट टाइप ऑफ द एग्जिस्टेंस। और जिसका अस्तित्व है उसका अभाव सर्वथा नाश कभी हो ही नहीं सकता है। तो जो द्रव्य है उसमें उसका अस्तिपना रहेगा, उसके विरुद्ध द्रव्य का नास्तिपना रहेगा। At a time, the Parulban is the woman, but she is not the man. You say. तो नॉट द ये हमने क्यों लगाया? क्यों लगाया? बट देर आर सो मेनी अदर लेडीज, देर आर ऑल्सो द वुमन, सेम लाइक द पारुल, because जैसे ही पारुल बहन is woman, so all ladies are the woman. So this is the common dharma in all ladies. But Parul बहन is not the man. She is woman, she is not man. तो ये नॉट जो आया है वो नास्तिक धर्म से आया है। आत्मा आकाश नहीं है, आत्मा धर्मास्ति काय नहीं है, आत्मा अधर्मास्ति काय नहीं है, आत्मा पुद्गल नहीं है। So when you will do that meditation of about the soul, so you just think inside the mind, I am the soul, I am the living being, I am not the Pudgal, I am not the atom, I am not the jad, I am not the unconscious, I am the conscious mind. मैं एक चेतन आत्मा द्रव्य हूँ। ये जब आप ध्यान करोगे तो ये इसका काम आएगा। त्वमेव सत्यम।
अब यहाँ पर जो है इन्होंने क्या दिया है, अस्तित्व नास्तित्व परिणमन चर्चा। यहाँ भगवती सूत्र का ही विषय चल रहा है। गौतम स्वामी पूछ रहे हैं भगवत, क्या अस्तित्व अस्तित्व में परिणत होता है, नास्तित्व नास्तित्व में परिणत होता है? हाँ गौतम, अस्तित्व अस्तित्व में ही परिणत होता है, नास्तित्व नास्ति में ही परिणत होता है। आत्मा में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, गुण वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि गुण ही द्रव्य की पहचान है। द्रव्य अरूपी है, दिखाई नहीं देते हैं, तो गुण ही द्रव्य की पहचान कराएंगे। ख्याल है? आत्मा नहीं दिखाई देगा, आकाश नहीं दिखाई देगा, धर्मास्ति का द्रव्य नहीं दिखाई देगा, धर्मास्ति का नहीं दिखाई देगा, लेकिन न दिखाई देने मात्र से अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा असत्य हमें नहीं बोलना है और ऐसा असत्य हमें नहीं मानना है। ख्याल है? दिखाई देना या न दिखाई देना आपकी आंखों पर नहीं है, पदार्थ के रूप रंग पर है। पदार्थ रूपी है, जरूर दिखाई देगा। पदार्थ अरूपी है, कभी नहीं दिखाई देगा। मुझे और आपको नहीं, महावीर स्वामी को आत्मा आकाश आंखों से नहीं दिखाई देती। सिमंदर स्वामी को आज सबकी आत्मा आकाश आदि आंखों से नहीं दिखाई दे रही है। उनके आत्म प्रत्यक्ष केवल ज्ञान में जैसा दिखाई दिया, तब सिमंदर स्वामी ने स्टेटमेंट दिया, आकाश अरूपी द्रव्य है, आंख से दिखाई नहीं देगा। आत्मा अरूपी द्रव्य है, आंख से दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके विशिष्ट गुण से उस पदार्थ की अनुभूति अवश्य होती है। ज्ञान दर्शन से आत्मा की अनुभूति अवश्य होती है। नाउ इन दिस प्रेजेंट टाइम I am speaking, you are listening. I am giving you the proper knowledge, you are taking that knowledge, you are getting that knowledge also. So this communication, ये जो चल रहा है हमारा, सिर्फ ज्ञान का चल रहा है। तो अगर मैं इस समय डेड बॉडी के रूप में होता, या एक्स पर्सन अनदर हु एवर सो मे बी, दैट इज आल्सो द एक्स पर्सन इज डेड बॉडी, अब वो ज्ञान नहीं संपादन करेगी। आप बैठिए, सुनाइए, कितना भी सुनाइए, बट दैट डेड बॉडी विल नेवर लिसन ए सिंगल वर्ड, इट कैन नॉट रियलाइज दैट। लेकिन हम अभी सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो ज्ञान हो रहा है। ज्ञान की बात आ रही है, हमारे कान में जा रही है सुनते ही, और वो सीधी जो है ब्रेन में जाकर डायरेक्ट आत्मा के मति ज्ञान में जा रही, मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान में जा रही, वहां अर्थबोध आपको हो रहा है। ये प्रोसेस डेड बॉडी में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? डेड बॉडी में भी ब्रेन है, आंख है, कान है, एवरीथिंग इज देयर, नो डाउट। लेकिन वही व्यक्ति 9 बजे सुनता था, लेकिन 9 बजे के 1 मिनट बाद वो बिल्कुल नहीं सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे, नो रिस्पॉन्स एट ऑल। क्यों? क्या कारण हो गया? वो जो अंदर ज्ञान गुण वाली चेतना शक्ति आत्मा थी, वो अब शरीर छोड़ करके निकल गई। अब आपको नास्तित्व शब्द बोलना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, अब इस शरीर में आत्मा नहीं है। 9 बजे के पहले आप बोलते तो इस शरीर में आत्मा है। अब नहीं है का मतलब क्या हुआ? नहीं है का मतलब आत्मा का अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मा इस शरीर में नहीं है। नहीं का मतलब ये करना है। कल आपने नहीं नहीं, अरे आपने ही तो बोला आत्मा नहीं है, आपने ही तो बोला आत्मा नहीं है। अब आप उस बात को पकड़ लो, बरसों तक मिथ्यात्व की गांठ बांधो, ये गलती नहीं करनी। आत्मा नहीं है, ये इस समय इस प्रेजेंट टेंस के अंदर वो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई। नहीं है मतलब संयोग संबंध से अब इस शरीर में नहीं। नहीं है मतलब अस्तित्व का अभाव नहीं हुआ है,
इस अर्थ में यहाँ महावीर ये कह रहे हैं कि ये अस्तिपना ही पदार्थ की विद्यमानता और पदार्थ का त्रैकालिक एग्जिस्टेंस बता रहा है, सदा काल का अस्तित्व बता रहा है, ये विशेषता है। तो इसमें पदार्थ का अभाव नहीं हो रहा है, नास्तिपने से द्रव्य का अभाव नहीं है, लेकिन आत्मा आकाश नहीं है। आत्मा में ज्ञान दर्शन है, आत्मा में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, तीनों से आत्मा क्या है क्या नहीं है, ये अगर आप मेथड नहीं समझेंगे तो सप्तभंगी स्याद्वाद समझ में नहीं आएगा। और नहीं आने के कारण 99% लोगों ने ये मिस्टेक, गलतियां कर दी। ये तत्व नहीं समझा उन्होंने, धर्म नहीं समझा, बस वो कॉमन सेंस में बोल रहे हैं ही, भी, हाँ, ना, फिर वो हाथी के पैर, सूंड, पूंछ, ये करके बैठा देते हैं। दे डजंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नयवाद एंड स्यादवाद। फिर वो कॉमन रूप से व्यवहार में उसको हाँ ना करने में स्यादवाद बैठा देते हैं, अनेकांतवाद बैठा के मजाक उड़ाते हैं। महावीर का सिद्धांत ऐसा नहीं है। महावीर ये कह रहे हैं कि स्याद अस्ति आत्मा, स्याद नास्ति आत्मा। तो स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, ये सप्तभंगी के देयर आर द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स। अब वो दो फर्स्ट स्टेटमेंट्स है, वो किसके कारण है? इस धर्म के कारण है। ख्याल आया आपको? तो यहाँ पर हे गौतम, हे भगवान, जो अस्तित्व अस्तित्व में परिणत होता है, नास्तित्व नास्तित्व में परिणत होता है, सो क्या वह प्रयोग या जीविके से परिणत होता है अथवा स्वभाव से परिणत होता है? हे गौतम, वह प्रयोग से भी परिणत होता है और स्वभाव से भी परिणत होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? हे भगवान, जैसे आपके मत से अस्तित्व अस्तित्व में परिणत होता है, उसी प्रकार नास्तित्व नास्तित्व में परिणत होता है, और जैसे आपके मत से नास्तित्व नास्तित्व में परिणत होता है, उसी प्रकार अस्तित्व में। तो ये जो परिणमन है, ये किस प्रकार का है? तो ये गमनीय है, परिणत होता है, इस पद के आलापक कहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर भगवान कैसे जैसे आपके मत में यहाँ गमनीय है, उसी प्रकार वह परमात्मा भी अब जैसे मेरे गौतम कह रहे हैं मेरे मत में, तो उसमें भी यावत परमात्मा में भी गमनीय बता रहे हैं। अब अस्तित्व नास्तित्व की परिणति और गमनीयता आदि का अब जिस तरह से साथ, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो पदार्थ जिस रूप में अस्तित्व होता है, विद्यमान होता है, वो उसी रूप में रहता है। आत्मा आत्मा के रूप में ही रहेगी, आकाश आकाश के रूप में ही रहेगी। अब उसको काल से कोई संबंध नहीं है। काल व्यवहार मापक है, काल आकर आत्मा के अस्तित्व में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए क्या हुआ, पदार्थ कैसे हो गए? अनादि अनंत हो गए सब। आकाश भी अनादि अनंत है, आत्मा भी अनादि अनंत है, धर्मास्तिकाय भी अनादि अनंत है, अधर्मास्तिकाय भी अनादि अनंत है, परमाणु भी अनादि अनंत है। क्योंकि परमाणु का भी सर्वथा नास्ति नहीं होता है। पहले ध्यान दीजिए, नास्ति का मतलब अभाव मत कर देना। ख्याल है, नास्ति का मतलब अभाव नहीं करना है। उस द्रव्य के गुणधर्म इसमें नहीं होने से इसका उसमें अभाव है। आत्मा के गुणधर्म पुद्गल में नहीं होने से पुद्गल में आत्मा का अभाव है। अब ये ध्यान आपको करना है, मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाली चेतना हूं, मैं शरीर से सर्वथा भिन्न तत्व हूं। और शरीर में एक रूपता नहीं है आत्मा की, इसलिए आत्मा शरीर छोड़ करके निकल सकती है और दूसरी आत्मा आकर दूसरा शरीर बना सकती है।
ख्याल है? अब कोई कोई इसमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। माता है, माता के पास गर्भ है, गर्भाशय है और योनि है, तो कोई भी जीव आएगा, प्रवेश करेगा, अपना नया शरीर बना लेगा। योनि तो शरीर बनाने के लिए ही होती है, तो नया शरीर बना लेगा। अब वो जब आया था तब तो शरीर लेकर नहीं आया था, देवगति में से आया था, तो देवगति का वैक्रिय शरीर लेकर के तो यहाँ मनुष्य की माता के गर्भ में नहीं आ सकता है, तो वैक्रिय शरीर वहां का उसको छोड़कर ही आना है, और यहाँ आकर के माता के गर्भ में औदारिक शरीर नया बना लेगा। तो कब बनेगा, क्यों क्यों बनेगा? शरीर से सर्वथा भिन्न चेतन आत्मा है तो ही बनेगा। और इसी नियम पर यह समझना है कि प्रत्येक जीव वो उस योनि में जाता है, 84 लाख योनियां है, जहां जाएगा वैसा शरीर बनाएगा। तो शरीर से भिन्न है, भिन्न द्रव्य है, तो आता है तब शरीर नहीं था, नया बनाया। अब शरीर बना करके जीवन जिएगा और एक दिन शरीर छोड़कर चला जाएगा। अभेद होता तो आत्मा एक सेकंड में, एक समय में शरीर छोड़ के नहीं जा सकती थी। आप सोचिए, शरीर बनाने में 9.5 महीने लग रहे हैं, तो शरीर छोड़ने में 9.5 मिनट भी नहीं लग रही। क्यों, क्या हो गया? इतना बड़ा शरीर बनाया है, इतने बड़े शरीर में आत्मा ने अपने असंख्य प्रदेश को फैला करके इस पुद्गल के साथ साथ साइमल्टेनियसली अपने प्रदेशों को जोड़कर रखा है, ताकि बरोबर उसका अनुभव हो सके। अब उसी शरीर को छोड़ करके जाना है, तो ये मत सोचना कि 9.5 महीने बनाने में लगे तो छोड़ने में 9.5 महीने लगेंगे। जी नहीं सर, 9 सेकंड भी नहीं लगते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगती है, एक समय में आत्मा शरीर छोड़कर जा सकती। अब लौकिक व्यवहार से हमको तो एक सेकंड में या एक समय में शरीर छोड़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन महावीर ये कह रहे हैं मात्र शरीर छोड़ना ही नहीं, शरीर छोड़ना, इतने अंतर तक पहुंचना, जाना, और जहां उत्पन्न होना है उसमें, उस योनि में जाकर तुरंत शरीर रखना शुरू कर। कितनी क्रियाएं हुई, और इतनी सभी क्रिया उसको 1 समय, 2 समय, 3 समय उतने में ही करनी है। 1, 2 समय, 3 समय, 4 समय ये टर्निंग दिया है। जब हम टर्निंग लेंगे ना, वहां का समय दिया है, बाकी तो कोई लंबा समय लगता ही नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही आकाश गति में जाना हो, भले ही आपको 7 राजलोक दूर जाना है या भले ही आपको 1 राजलोक जाना है, क्योंकि मेजरमेंट में 1 राजलोक भी असंख्य योजन का है, और 7 राजलोक हो गया तो असंख्य मल्टीप्लाइज बाय 7। लेकिन आत्मा को एक समय में ही जाना है, 2 समय में ही जाना है। तो यहाँ शरीर छोड़ना, इतनी गति करना, ट्रैवलिंग करके पहुंचना स्थान पर, और वहां जहां उत्पन्न होता है उस योनि में प्रवेश करके शरीर बनाने का काम शुरू करना। बोलिए दर्शना बहन जी, कितने काम हो गए और टाइम कितना लगा? It takes only one समय, almost no time. राइट, एक समय की बात है। जस्ट इन द ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, द महावीर सेड दैट इनन्यूमरेबल समयस आर आल्सो पासिंग इन वन ब्लिंकिंग ऑफ द आईज। बोलिए आशा बहन जी, ख्याल आ गया? ये आपने बताया कि हमारी एक आंख की ब्लिंक के अंदर इनरिलेबल मीन्स के असंख्य समय चला जाता बोलो आरती बहन, बोलो। इन वन ब्लिंकिंग ऑफ द आईज असंख्य समयस आर पासिंग। In one blinking of the eye, asankhya samays are passing. अब नाउ यू हैव टू टेक ओनली द वन समय फ्रॉम दैट। वो असंख्य समय में से आपको एक समय लेना है। ये मैंने यहाँ पर आंख ब्लिंकिंग कर रहा हूं मैं, जस्ट आई एम क्लोजिंग द आईज एंड जस्ट आई एम ओपनिंग द आईज।
अब ये आप उसको देखेंगे, इसमें समय कितने बीत रहे हैं। ये असंख्य समय बीत गए, जस्ट इन द वन ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, मतलब व्हेन आई एम क्लोजिंग द आईज एंड व्हेन आई एम ओपनिंग द आईज, सो दैट इज कॉल्ड द वन ब्लिंकिंग ऑफ द आईज। अब उसमें इतने समय जो है ये असंख्य समय है। अब इधर देखिए, इस असंख्य समय में से ये समय हमने लिया है, और यहाँ अगर आत्मा ने शरीर छोड़ा है तो वो इस समय में ही जाएगा। क्या है? अब ये घटना क्या हुई साहब, ये समय जो चल रहा था, यहाँ मैं आपको ये जरा दिखाता हूँ, ये असंख्य समय है। अब इस असंख्य समय के अंदर जो है ये हमने एक समय लिया, ये सब मिला करके असंख्य है। मतलब जस्ट आई close the eyes here and I open the eyes here, or you can say that this is the opening of the eyes and this is the closing of the eyes. Between that there are the innumerable samays are passing. So take this one samay only in this. अब इतने में मोक्ष में कितनी आत्माएं गई, तो ये जो है मोक्ष यहाँ पर, और इसमें ये जो आत्माएं गई है यहाँ से एक समय में, तो इसमें कह रहे हैं कि 108 आत्मा गई सा। आदिनाथ भगवान, उनके 99 बेटे और 8 भरत जी के बेटे हो गए ना साहब। 108 108 जो है वो एक समय में यही समय लगा है और सीधे मोक्ष में गए। मतलब दे हैड नॉट टच दिस नेक्स्ट समय। ख्याल है इतना टाइम। अब इधर देखिए ये डिस्टेंस कितना है यहां से मोक्ष में जाने का, 7 राजलोक। मतलब कितना हुआ, असंख्य योजन। इतने असंख्य योजन। आप ये देखिए कैसे जो है इतनी आत्माएं यहाँ पर पहुंचकर, ये लोकांत है और यहाँ आकर के स्थिर हो गए। तो शरीर छोड़ना, जाना, लोकांत में वहां पर जाकर के स्थिर होना, तीनों काम एक समय में एक साथ हुआ है। समय इज नॉट चेंज। बोलो निखिल भाई, મગજમાં બેસે એવી વાત નથી, હું પણ સમજુ છું। जी सर जी। एक समय एक एक समय में तीन चीजें होती है। शरीर, आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर ट्रैवल करे, 7 राजलोक ट्रैवल करती है, और लोक के अंत में सिद्धि शैला पर स्थिर होती है। ये तीनों क्रियाएं एक ही समय के अंदर होती है। अब आपका दिमाग कैसे इसको स्वीकारेगा, ख्याल है कि नहीं? यू विल थिंक ओनली फ्रॉम द लॉजिकल बेस। अरे 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 अरे, असंख्य राज, असंख्य योजन है, और वो भी असंख्य योजन का 7 बार मल्टीप्लाई करिए आप, तो ये तो एक समय में कैसे जा सकती है। ये हम लोग हमारी बुद्धि का उपयोग करेंगे, लॉजिकली करेंगे, बट आत्मा की अनंत वीर्य की गति शक्ति कितनी है, ये किसके कारण हो रहा है? आत्मा की अनंत वीर्य की शक्ति के कारण आत्मा एक समय में 7 राजलोक जा रही है। बोलो, चलो पारुल बहन बोलो। सर जी, आत्मा की अनंत वीर्य शक्ति के लिए ही आत्मा इतना असंख्य योजन ट्रैवल कर सकती है, लोकांत तक जा सकती है। हाँ जी। अब आपने क्या देखा कि यहाँ से मोक्ष में जाना है तो तिरछा लोक से सिद्धशिला 7 राजलोक ही है, लेकिन आत्मा की अनंत शक्ति इतनी है कि पूरे 14 राजलोक में ट्रेवल कर सकती है। एक नहीं, पूरे 14 राजलोक में। ख्याल आया?
मतलब बॉटम टू टॉप अगर पूरा ज्यादा है तो कर सकती है, ये विशेषता है। आ रहा है ख्याल में आपको? अरे, तो यहाँ पर ये जो है, अब इधर देखिए, इधर भी आत्मा का अस्तित्व एज इट इज था, निगोद में आत्मा का अस्तित्व एज इट इज था, संसार के अंदर अनंत जन्म मरण करने में आत्मा का अस्तित्व एज इट इज था, और सिद्ध शिला पर जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व एज इट इज है। व्हाट इज द चेंजेस इन दैट? अब बोलिए आप, ये समझ में आ गया? अस्तित्व की बात है। ये आपने देखा यहाँ पर ये 14 राजलोक हैं। अब ये निगोद का जीव है, ये निगोद की आत्मा यहाँ पर है। अब निगोद में है तब भी अस्तित्व उसका एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, ध्यान रखिए। अब निगोद में से ये बाहर निकल करके ये संसार के चक्कर में इसने परिभ्रमण किया, और ये संसार में परिभ्रमण करके अब जाकर के सिद्ध शिला पर वहां जाकर स्थिर हो गई। अब इधर देखिए, स्टेजेस देखिए। फर्स्ट स्टेज क्या है निगोद में? सेकंड स्टेज क्या है? अनंत काल संसार में जन्म मरण चक्कर। थर्ड स्टेज क्या आ गई? आत्मा सिद्ध शिला पर लोकांत में पहुंच करके वहां स्थिर हो गई साहब, ये कक्षा वहां आ गई। अब बताइए एग्जिस्टेंस में व्हाट इज द चेंज? क्या फर्क पड़ा? आत्मा के अस्तित्व में क्या फर्क? जैसी निगूढ़ अवस्था में थी वैसे दूसरे के अंदर संसार चक्र में परिभ्रमण, और तीसरे में यहाँ पर सिद्ध स्वरूप। अब केवली महावीर क्या कह रहे हैं? निगोद में भी सेम एज इट इज वैसा ही अस्तित्व था, संसार के अनंत जन्म मरण में सेम एज इट इज वैसा ही अस्तित्व था रहा, और सिद्ध शिला पर लोकांत में भी सेम एज इट इज अस्तित्व सेम एज इट इज बना रहा। नास्ति भाव, नास्तित्व नहीं हुआ है, अस्तित्व का अभाव नहीं हुआ है। ख्याल आया आपको? हाँ जी, बोलो किसको बोलना है? दर्शना बेन बोलो। नहीं बोली शकाय महाराज साहब। मैं बोलूं महाराज जी? अस्तित्व निगोद में, अस्तित्व मतलब आत्मा का अस्तित्व निगोद में एक जैसा था, और संसार में 84 लाख योनियां और 4 गति में भ्रमण कर जन्म मरण में वो भी अस्तित्व वैसा ही था, और सिद्ध गति में जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व वैसा ही था, आत्मा का अस्तित्व बदला नहीं। तो जहां द्रव्य स्वरूप से आत्मा का अस्तित्व तीनों अवस्थाओं में, और काल कितना बीता है? अनंत 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 बीता है। इधर देखिए, तो यहाँ अब मोक्ष में जाने के बाद सिद्ध बनने के बाद भी काल कितना बीतेगा? अनंत काल अनंत काल अनंत काल, देयर इज नो एंड। ख्याल आया कि नहीं? कोई अंत नहीं आएगा, कुछ भी अंत नहीं होगा। ये क्यों बना? ये कैसे हुआ? क्यों हुआ ऐसा? ख्याल आ गया? ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ अस्थि भाव से हुआ है।
इसलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए पांचों अस्थि कायात्मक पदार्थों के सामने अस्थि शब्द जोड़ा है। जीवास्ति काय, आकाशास्ति काय, धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, पुद्गलास्ति काय। आप शॉर्ट फॉर्म में जब बोलते हो अस्थि काय नहीं बोलते हो, तब वहां पर क्या, जीव, आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल, बस ये शॉर्ट फॉर्म हमारी बोलचाल की लैंग्वेज में हो गया है। लेकिन अंदर से समझ के रखो, जब भी हो तो फुल फॉर्म ये है, फुल फॉर्म इतना है। शॉर्ट फॉर्म में बोलते व्यवहार करते हैं, लेकिन फुल फॉर्म भूलना मत फिर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसलिए केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवंतों ने पांचों पदार्थों का जब जब नाम लेकर उपयोग किया है, तब शॉर्ट फॉर्म नहीं किया। उन्होंने वहां पर आकाशास्ति काय, जीवास्ति काय, धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, पुद्गलास्ति काय, ऐसे नाम लेकर किया है। परमाणु अस्थि काय क्यों नहीं बोला? पुद्गलास्ति काय बोला, लेकिन परमाणु अस्थि काय क्यों नहीं बोला? बोले प्रवीण जी, ख्याल आ रहा है? तो हर एक पदार्थ का अपना अस्तित्व बना ही रहता है। परमाणु अस्थि काय नहीं बोलने का कारण, परमाणु जो है पर्याय है। अरे ये बात ध्यान में, आप पर्याय में अस्थि काय शब्द मत लगाइए, मूल द्रव्य के साथ ही जोड़कर लगाइए। आ रहा है ना ख्याल में आपको? मेरा नाम अरुण विजय है, ARUNVIJAY, तो आप अरुण विजय बोलेंगे। आप दो शब्द अलग करके नहीं करेंगे, दूसरा नाम नहीं बोलेंगे साहब। अब आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलना है, महाराज महाराज करेंगे, आप समझ गए, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है? मूल द्रव्य के साथ अस्थि का शब्द जोड़ करके शब्द का व्यवहार करना है। परमाणु पर्याय है, स्कंद देश प्रदेश पर्याय है। आ रहा है ध्यान में आपको? अभी हम क्या है? दो द्रव्य इकट्ठे हैं, तो दोनों द्रव्यों के लिए एक संज्ञा नहीं है। आप समझ रहे हैं? दो अलग अलग द्रव्य है। आत्मा द्रव्य अलग है, पुद्गल द्रव्य अलग है। आत्मा ने अपने लिए पुद्गल द्रव्य का परमाणु लेकर शरीर बनाया है। क्यों बनाया? संसार में कोई भी जीवात्मा बिना शरीर बनाए कभी रह ही नहीं सकती है, इसलिए शरीर बनाना बहुत जरूरी है। सिद्ध अवस्था में कोई भी आत्मा शरीर बनाकर रह ही नहीं सकती है। वहां बिना शरीर के रहोगे तो ही सिद्ध कहलाओगे, और यहाँ संसार में बिना शरीर बनाए रह ही नहीं सकते, इसलिए संसारी कहलाए। बोलो आरती बेद, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जी। बिना शरीर आत्मा नहीं रह सकता है, एंड if atma is staying without sharir, तो पची that's siddh shivam. In this world, you see, any living being, the soul, without physical body cannot live in this world. That's why we are calling the sansari, the worldly living beings. But what about the siddha? They will never make the body, because for the body there is no nam karma with them. If they will make the body, then there will be no difference between sansari and siddha. We will be the similar. So that's why the siddha, they will never make the body. So they will totally, without the body, individually the soul will stay there in moksha. अब मोक्ष में आत्मा which is in our own original form, तो ओरिजिनल फॉर्म में वो द्रव्य वहां पर है, अनंत 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 काल तक रहेगा।
अब अनंत काल तक दूसरा कर्म बनेगा ही नहीं तो शरीर कैसे बनाएगा? शरीर नहीं बनाएगा। और हमारे सबके साथ कर्म साथ में है तो बिना शरीर बनाए संसार में रह ही नहीं सकते। अब शरीर बनाना है तो 84 लाख में से कोई ना कोई होनी चाहिए, किसी न किसी जगह जाकर ही शरीर बन सकता है, उसके बिना नहीं बनेगा। शरीर बना देने के लिए उसका नाम कर्म चाहिए, नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, तो उसको 9.5 महीने लग जाएंगे। मनुष्य को भी 9.5 महीने लगेंगे, काउज एंड बफेलोज उनको भी 9.5 महीने लगेंगे। अब छोटे प्राणियों को शरीर छोटा है तो टाइम कम लगेगा, इसमें क्या हो गया? शरीर बनाना है तो औदारिक वर्गना लेके बनाना है, लेकिन आप अंदर ये समझिए, आई एम नॉट द फिजिकल बॉडी, आई एम द लिविंग बीइंग, द सोल। आई एम स्टेइंग इन दिस फिजिकल बॉडी, but I can stay without the body also. I am not the body, I am the soul. Both are the separate and individual substance. The soul is also separate and individual, and the atom group, it is also individual and the separate. But the soul in this world cannot stay without the body. That's why the soul is taking this type of atom group, Vargana, and then it will make this body. शरीर बनाना पड़ता है, कोई शरीर रेडीमेड लेकर नहीं आता है। एक गति का शरीर दूसरी गति में लेके नहीं जा सकते। एक जन्म का, एक भव का शरीर दूसरे भव में कोई कभी लेकर नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां का शरीर अलग है। देव गति से मनुष्य में आए, मनुष्य देव में जाए तो मनुष्य का औदारिक शरीर देव में नहीं चलेगा, और देव का औदारिक शरीर मनुष्य में नहीं चले, देव का वैक्रिय शरीर मनुष्य में नहीं चलेगा। तो फिर देव गति में वहां पर भी जिसको शरीर बनाना है, वहां पर भी देवलोक के लिए, देवी देवताओं के लिए 4 लाख योनियां हैं ऐसा। और देवता मनुष्य में आवे तो मनुष्य के अंदर 14 लाख योनियां हैं ऐसा। अब वो उसका कर्म विल डिसाइड दैट। But in Hinduism, in other different schools of philosophy, those who are not believing this principle, so they will say the God is the creator, ईश्वर की इच्छा है, वो बना देगा, वैसा बना देगा, ऐसा बना देगा, वो उनको बोलना है। महावीर स्वामी is absolutely clear in this picture. केवल ज्ञानी है भगवान, तो भाई उनका तो बिल्कुल क्लियर विजन है, बहुत बहुत क्लियर विजन है, स्पष्ट विजन। अब अस्तित्व का और नास्तित्व का संबंध आ रहा है, ख्याल आया कि नहीं? तो वो पर्याय बदलेगी तब आपको बोलना है। धर्म है, पर्याय के साथ चले। अब आत्मा द्रव्य है तो द्रव्य रूप से उसका अस्तित्व है, और जिसका अस्तित्व है उसका नास्तित्व कभी होता ही नहीं है। अब अभाव मत लगाइए, सर्वथा अभाव मत लगाइए। आत्म द्रव्य का और किसी भी द्रव्य का अभाव नहीं होता है। परमाणु द्रव्य का भी अभाव सर्वथा कभी होता ही नहीं है। According to the law of causation, it is in the changing form. Atom will be changed, लेकिन अस्तित्व का अभाव नहीं है। इधर ध्यान दीजिए साहब, थोड़े टाइम। हाँ बोलो। साहिब जी, तो यहाँ पे लास्ट सेंटेंस आपने जब ये बोला कि परमाणु का कोई भी अस्तित्व का अभाव नहीं है, तो देन व्हाट इज रॉन्ग इन सेइंग परमाणु अस्तिकाय? Because it is there, right? परमाणु is the पर्याय, original substance is the pudgal. You have to join that अस्तिकाय शब्द with the pudgal, not with the पर्याय। तो पर्याय इज चेंजिंग फॉर्म है ना, पर्याय हाँ, बदल जाएंगे। पर्याय चेंजिंग फॉर्म है, लेकिन वो अस्तित्व में तो है ही। पर्याय का अस्तित्व परमानेंट नहीं है, पर्याय इज इन चेंजिंग फॉर्म, बट द ओरिजिनल सब्सटेंस इज आल्सो ऑलवेज इन द परमानेंट फॉर्म। ओके। परमाणु परमाणु वापिस स्कंद बन जाएगा, स्कंद से फिर परमाणु बनेंगे, स्कंद से परमाणु, परमाणु से स्कंद,
ये चेंजिंग फॉर्म चलता रहेगा ना, पर्याय परमानेंट नहीं रहती है, पर्याय इज चेंजिंग फॉर्म, but the original substance is always in the existence। ख्याल है? जी स्वामी। तो वो चलेगा, उसमें क्या है, वो तो होता रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, वी आर ऑलवेज लुकिंग द पर्याय, what the shape and size, what the form of that। Now I am in this physical structure, so I am in this physical body, so I always remember that who am I? I am the Arti Ben, I am the Parul Ben, I am that, I am that, I am with that name you are remembering that, who am I? But we never remember that I am the soul. I am not this body, I am not body, I am not body, I am not Parmanu, I am not atom, I am the soul। मैं एक आत्मा हूं। Who remembers this? Never. Because our day-to-day activities, the 24 hours, all types of activities, which cannot remember that the soul is doing. While the Mahavir Swami says that each and every activity is only done by the soul. The soul is doing that, not the physical body, because physical body is jad. It is unconscious. It cannot do that. लेकिन अब क्या करें, आत्मा में ही कर्ता भाव है। अब कुछ लोगों ने आत्मा में से कर्ता भाव भी निकालने की बात कर दी। नहीं 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 नहीं, आत्मा तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता भोक्ता नहीं। ये गलती नहीं करनी है। ये भगवती सूत्र है, यही आगे लिखेंगे चौथे अध्याय में, कर्ता आत्मा। आत्मा अपने कर्म का कर्ता खुद है। अब कर्ता भाव नहीं होता तो कर्म कैसे बांधते आप? कैसे बांधते, क्यों बांधते आप? और कर्म बांधते हैं तो फल भुगतना है, तो भोक्ता भाव भी है। अब मैं कहूं मैं कर्म बांधूं लेकिन मैं फल नहीं भोगूंगा, मैं कर्म बांधूंगा लेकिन मैं फल नहीं भोगूंगा, ऐसे भी दूसरे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द फिलोसॉफीज आर देयर। एक अंश आपने इधर उधर किया तो मिथ्यात्व आता है। योर कार हैविंग द 4 wheels and the one wheel will disturb, your car cannot run, you see। महावीर के सिद्धांत में, सर्वज्ञ के सिद्धांत में सभी तत्व साथ में है। आपने एक तत्व को अंश से भी बिगाड़ कर असत्य बनाया, हम तुरंत मिथ्यात्व में जाएंगे। સાહેબ જી તમે હમણાં आपने अभी सोल की बात की, तो सोल का एग्जिस्टेंस कब से है, मतलब कहाँ से हुआ, सोल आया कहाँ से? आने का प्रश्न ही कहाँ आया, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस। अच्छा। once if it is existing, then the question cannot arise that from where it came। करेक्ट। साहब हाँ, जी बीजू अब आप किसके बारे में पूछ रहे हो? जीव कहाँ से आया? जीव देव गति में से आया, जीव नरक में से आया, जीव इस गति में से आया। आज हम किस में से आए? ये कौन आया? पर्याय के रूप में। तो अब वो जीव आया, उसने नया शरीर बनाया, ये बन गया सा। ख्याल है? अब वो जीव कर्म लेकर आया, but what it is the origin of the living being? So that's why I'm saying that the Nigod is the origin of the all living beings। We can use the word that minds, the Jeev, the Nigod, it is the minds of all the living beings। Ananta, Ananta, Ananta Jivatma, they are coming from the Nigod। But again, that Nigod is not the substance, Nigod is also the Paryay। Whose Paryay? Jeev Paryay। Nigod is also the Jeev Paryay। So we all are coming from that Nigod। So in the day, one day we see we were all in this Nigod. This is near ego। So one gola, one bubble of the Nigod which contains the infinite numbers of the living beings। और वही सूक्ष्म निगोद है तो गोला के रूप में, which is unvisible, and if become the not microscopic but the macroscopic, then they become as the potato, garlic and onion and
carrot and another thing. The same form, Sukshma Nigod, and that is the Badhar Nigod, Sthul Nigod. But the quantity of the living being is one and the same. Ananta Jeev is in this gola, and again Ananta Jeev in this one carrot, one garlic, one onion, and one potato also. तो केवल ज्ञानियों ने अनंत ज्ञान से जब ये देखा, देन दे यूज द वर्ड अनंत. I cannot use, I have no right to use this word ananta. I'm not going there to how to count that the infinite numbers of the living beings are in one garlic or one onion or one potato. It is not possible for me. But who have that ananta jnana? Ananta jnana, the infinite knowledge, you see, absolute knowledge and darshan, दोनों से उन्होंने देख करके जान करके they have given the statement that one garlic which contains the infinite numbers of the living beings. वही है, कल मैं उसमें था, कल महावीर स्वामी इसमें थे, कल सिमंदर स्वामी इसी निगोद में थे. So we all are coming from this one bubble of the निगोद. हमारा सब, जैसे अभी हम फ्लाइट में या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो इसका मतलब हम वो जो सूक्ष्म निगोद है उस जीव की हिंसा कर रहे हैं, ये मानना सही है? नहीं, गलत है. सूक्ष्म जीव की हिंसा हमारे से नहीं, पॉसिबल नहीं है. अब वो इतने गोले के रूप में 14 राजलोक में सर्वत्र है, ये आगम निषेध कर रहे हैं भाई साहब. ख्याल है कि नहीं? एक तो वो अदृश्य है, एक वो सूक्ष्म है, आपके कंट्रोल की चीज नहीं है. आपको स्थूल जो निगोद के जीव है वो भी निगोद है, स्थूल निगोद बोलेंगे, पर्याय बदल गई. अब आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूला, सूरन, शकरकंद, पोटैटोस, गार्लिक, ऑनियंस, कैरेट, ये सब क्या है? जब मैं एक दिन उसी में था, मैं भी जीव था, आज वो अनंत जीव है. सिमंदर स्वामी इसमें से आए, महावीर स्वामी इसमें से, आदिनाथ इसमें आए. अब आप सोचिए कि आज भी तो अनंत आत्माओं में कई आत्माएं तीर्थंकर की आत्माएं. अब मैं उनकी हिंसा करूं, सिर्फ मेरा पेट भरने के लिए मैं उन जीवों की हिंसा करूं, तो ये तो मेरे लिए पाप कर्म बंध का कारण बनेगा. ये તો तो સાહેબજી સૂક્ષ્મ જીવની હિંસા ન થાય આપણે પ્લેનમાં કે ટ્રેનમાં ટ્રાવેલ કરે તો બાદર જીવની હિંસા થઈ શકે આપણાથી हाँ, દોષ લાગે अब આદરની તો હિંસા કરીએ એટલે લાગે છે, કરવાથી લાગે છે ને, ન કરો તો ન લાગે. સૂક્ષ્મ માટે આપણા હાથમાં કંટ્રોલ નથી. એટલે મુસાફરી કરીએ ટ્રેન પ્લેનમાં તો આપણને બાદર જીવોની કોની વાત ચાલે છે? સાધારણ વનસ્પતિ काय, सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय. आप पहले ये समझिए. हाँ बोलिए साहब. हमारा सब और एक शंका थी, हाँ, कि ऐसा कहते हैं कि पर्याय बदलने से आत्मा के प्रदेश जहाँ जिस योनि में जाना है वहां पे पहले जाके आते हैं. ये कहाँ से निकाला आपने? पता नहीं, मैंने सुना था, हमारा सब इसके लिए शंका है. आप भी कहाँ से ले आते हो सब? हाँ, अब देवताओं के पास शक्ति है, किसी को जाना हो तो पॉसिबल है, उनके पास अवधि ज्ञान है, उनके पास जो है शक्ति है वह क्रिया. अब अगर किसी देवता की इच्छा हो जाए कि मेरी मृत्यु तो होने वाली है, दे नोज बिफोर द 6 month about the 180 days. So if any day, if we want to see that where I will go, where I will take the new birth, you see, shall I go there? Can I see there? Let me see that, what type of that place, what type of that family, what type of that house. This is, अगर कोई देव ऐसे इच्छा करे तो. बाकी सबके लिए कॉमन रूल नहीं है कि जहां जाना है, जन्मना है, वो देख के आवे, जाके आवे. और क्या करोगे? देख को पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे? वापिस आएंगे? नहीं मैं नहीं जाऊंगा.
नहीं नहीं नहीं, मेरे को पसंद नहीं है ऐसा। एक देव ने, अच्छा अब आपने बात निकाली है तो कह देता हूँ, एक देव को इच्छा हो गई मेरा नेक्स्ट बर्थ कहाँ है, आई वॉन्ट टू गो देयर एंड आई वॉन्ट टू सी दैट प्लेस इन व्हाट विल हैपन। अब उसको अवधि ज्ञान अवधि दर्शन है। अच्छा ये पता चल गया मैं जाके बंदर बनने वाला हूँ। अब कहाँ, तो प्लेस उसने देखा अरावली पर्वतमाला की वैलीज के अंदर। अब वो गया वहां देखने के लिए। अब गया तो बंदरों का झुंड था, एक साथ में 500,000 बंदर, और लड़ झगड़ करके ये इसको नोचे और वो उसको नोचे, और ये बंदर पेड़ पर चढ़े और वो उसको। अब ये देख करके वो तो आया, महाराज साहब मेरे को तो नहीं जाना है, महाराज साहब आई डोंट वांट टू गो देयर इन द मंकी लाइफ। महाराज साहब के भाई मैं भी नहीं बचा सकता हूँ, कोई नहीं बचा सकता है, कर्म बांधे हैं तो भोगने के लिए जाना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा। अब क्या करना, तो इसलिए आप जाना मत। क्या है फिर वापस पसंद पसंद नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे, और कर्म तो ले जाएगा। बोलिए सही प्रवीण है। जी। साईं जी, धर्म किसी के हर एक के पदार्थों में कॉमन हो सकता है, लेकिन किसी का विशिष्ट गुण भी हो सकता है वो। भाई ठीक है ना वो साईं जी? मत करिए, नहीं 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 नहीं, विशिष्ट गुण अलग है, कॉमन धर्म अलग है। जैसे अरूपी है ये सब हाँ तो आरोपी है तो चारों है ना। हाँ हाँ, तो तो आरोपी को आत्मा गुण का वो मत, विशिष्ट गुण भी तो है ना। नहीं आरोपी को गुण मत बनाइए, आरोपी हाँ। धर्म है। आत्मा का विशिष्ट गुण तो ज्ञान दर्शन चारित्र है। ओ, ठीक। ज्ञान दर्शन चारित्र से आत्मा को पहचानना है, अरूपी रूपी पने से नहीं। अरूपी तो चारों है, आत्मा भी है, धर्मस्थिका भी, आकाश भी है, अधर्मस्थिका है, चारों है। बोलो काका, काका ने बोलो छे। क्या नाम है इनका मेरे को मालूम नहीं। काका कोई तुमने अनम्यूट करी आपसे तो ने। सुरेंद्र जी आप अनम्यूट कीजिए। सुरेंद्र जी। You hear me now? यस। मच्छर बतानी गुरुदेव। हाँ जी दरबुल आप। तो शुरू में कहा था आपने नयावाद इशादवाद, उसमें क्या फर्क है? अरे भाई अब वो तो बात आगे आएगी तब ना, वो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा स्यादवाद क्या है नयवाद क्या है, वो तो बहुत लंबी बात है, लेकिन जस्ट मैंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है। ख्याल है कि नहीं भाई, इससे आपको ये गलती ना करें लोग, बहुत कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, बिकॉज दे आर हैविंग नो नॉलेज अबाउट दैट, नो व्हाट द स्यादवाद एंड व्हाट नयवाद इज। नयवाद बस सिर्फ इतना यू कैन से दैट फ्रॉम पर्टिकुलर एंगल, इफ यू आर सेइंग दैट इज योर नय, your opinion, you can say that. You will say my opinion is what, and another person will say his opinion is what. That is the different thing. But Syadvad is totally different. The Saptabhangi, अब इसका तो जब अभी भगवती सूत्र में तो इतना विवेचन नहीं है, लेकिन उसकी क्लास चलेगी तब आप दूसरी क्लास में आप जरूर आकर के सुनना, समझाएंगे सब। Samji, મધ્ય મહિના go ahead. Go ahead, Kush. સાહેબજી તમે જો હમણાં કીધું કે એક ગતિથી બીજા ગતિમાં આત્મા જાય, તો આપણે ક્લાસમાં એની એક શક્તિનું તમે નામ મેન્શન કર્યું હતું, તો એ નામ તમે જણાવશો? એ अनंत આત્માની શક્તિ હોય. No, अनंत સાહેબજી, वीर्य, વિયોગ or something you said in one of the previous classes, જેનાથી એ આત્મા એક ગતિથી બીજી ગતિમાં વહી જાય. Please, he is trying to answer your question. सिर्फ अनंत वीर्य गुण एक ही है कि जो आत्मा को ले, और उसके लिए गति कर्म है। आप ये मत बोलिए एक गति से दूसरी गति में जाना है तो आत्मा का कर्म है। विग्रह गति नाम कर्म है, विहायो गति नाम कर्म है, कि वो कर्म प्रकृति स्पेशल है, कहाँ किस प्रकृति का फंक्शन है। केवलियों का इतना बड़ा उपकार है कि इतने छोटे से के लिए एक कर्म प्रकृति अलग दी है। ख्याल है कि नहीं, तो वो सबके लिए कर्म प्रकृति है। अब ये निखिल भाई ये चौथा उद्देश्य आएगा तो इसके अंदर तो ये कर्म शास्त्र का सिद्धांत आएगा। जी साहब जी। हाँ बोलो। Anybody has a question, please raise your hand before asking the question. जी
I have a question. Yeah, go ahead, Parveen, please. Thank you. Sahib ji, one last question. साहिब जी, आपने अस्ति और नास्ति का आपने एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छे डिटेल से, लेकिन अभी भी थोड़ी डाउट है कि why do we need to know nasti when we know what is asti, and when you have explained what is asti, तो फिर I still am confused के नास्ति की what is there. So we don't have the need to know what is not. We must know that. If you will know that I am not the physical body, I am not the Pudgal, I am the only soul, then you can meditate yourself. If you have the mixing knowledge that sometime you will say that I am the physical body, sometime you will say, no, I am not the physical body, not like this. Always remember that. No doubt, I am living in this body, I am doing all activities with this body, but I am totally aloof and separate from this physical body. I am the soul, I having the infinite knowledge, having the infinite absolute knowledge. This, who am I? What type of I am myself is? And what is my existing? From when it my existing? So how you can say that मैं अविनाशी हूँ? I'm totally unperishable. But the physical body which is the perishable. ये आपको चिंतन मनन करना है, ध्यान करना है, meditation करना है, but without the proper knowledge, if you will do that meditation, you will not get the result of nirjara. See that in Vipassana, what they are doing? They are not remembering the soul. On the contrary, their teaching is like this, that there is no soul. Don't bother about that. Forget that I am the soul. No, there is no soul. Just see the inhaling and exhaling and see the part of your body. Concentrate on that. I am doing this type of vipassana. For time being, you forget that and you remember that what the body is and who is looking. Mahavir says no. If we will totally remember only the soul, without the body, without mixing the knowledge of body or without nothing at all, then you will do the proper nijra in your that type of meditation, you will do the maximum nijra. For that purpose, we are taking this type of knowledge, parantu, अब भगवती सूत्र के अंदर there are some limitations, very limitation. But in another class, I will explain this Asti and Nasti in detail, so it will take months and months. Then we will continue the class of the Syadva series and then the Nayavada series. So just for your information, I am giving you knowledge that now in the Tattvartha Sutra class, the Keval Jnana subject will finish and we will start the Nayavada. So please join that Tattvartha class also, because you are coming only in this Saturday and Sunday, Agam Bhajna. But another classes, if you are not joining, you will not get that type of knowledge from the different subject. जी साहिब जी, चलो, जिनको भी टाइम हो ज्वाइन कर दा भाई साहब, ठीक है? तमेव सत्यम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लो ए सब साहुणम, ए सुपंच नमुकारो सब पापनासम, मंगलाणम च सव्वे सिंपडमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु, मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंसा मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं प्रव्रजामि
हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् धर्मलाल मध्याह्न वंदामी साहिब बहुत बहुत त्रिकाल वंदना साहेब जी, शाता महाराज जी। मथेर नवे पातशाह सुक्षता महाराज साहेब त्रिकाल वंदना साहिब जी वंदनामी साहेब जी। धर्मलाल त्रिकाल वंदना साहिब जी, त्रिकाल वंदना सुख शांतम वैजय।